डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी भी सुनिए। ये हॉलीवुड के आला तरीन एक्टर्स में शुमार होते हैं। आप अगर इनकी गंभीर आवाज के ज़ेरो-बम, इनके चेहरे के उतार चढ़ाव और इनकी चाल ढाल से वाकिफ नहीं हैं, तो आप इनकी फिल्में स्ट्रीट स्मार्ट और द शॉशैंक रिडेम्पशन इन्विक्टस देखिए। आप मॉर्गन फ्रीमैन के सहर में मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के तमाम अच्छे अदाकार खुद को किरदार में ढाल लेते हैं। ये भिखारी का किरदार करते हुए भिखारी बन जाते हैं, बादशाह के किरदार में बादशाह होते हैं और आशिक के किरदार में आशिक बन जाते हैं। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन दुनिया के उन चंद अदाकारों में शुमार होते हैं जो किरदार को अपने अंदर ढाल लेते हैं और वो किरदार चंद लम्हों में मॉर्गन फ्रीमैन बन जाता है। आप मॉर्गन फ्रीमैन को किसी भी किरदार में देखें, मॉर्गन आपको भिखारी, आशिक या बादशाह नहीं लगेगा। आप मॉर्गन को मॉर्गन ही पाएंगे। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी और इनकी फिल्में हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू उनकी जिंदगी का वो छोटा सा वाकया है जिसने एक आम से गरीब स्याह फार्म बच्चे को दुनिया का अजीम अदाकार बना दिया। ये वाकया महज वाकया नहीं, ये तकदीर, किस्मत और नसीब की एक तशरीह है जिसकी तलाश में हम दिन रात मारे मारे फिरते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको इस वाकये में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी जुस्तजू में आप किताबें उधेड़ते और जूते घिसाते रहते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में 1937 में पैदा हुए। वालदा स्कूल टीचर थी और वालिद हज्जाम। इनके आबाओ अजदाद नाइजीरिया से गुलाम बनकर अमेरिका आए थे। ये वालदैन के चौथे बच्चे थे। घर में गुर्बत और बीमारी भी थी और गोरे भी स्याह फार्म बाशिंदों से नफरत करते थे। वालदैन ने उन्हें बचपन में दादी के पास चार्ल्स टाउन भिजवा दिया। इनका पूरा बचपन दादी, नानी और वालदैन के घरों के दरमियान फुटबॉल बनकर गुजरा। ये एहसास कमतरी के मारे हुए एक खामोश तवा बच्चे थे। स्कूल में भी इनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। ये अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे। ये मैसिसिपी रियासत के टाउन ग्रीनवुड के बोर्ड स्ट्रीट हाई स्कूल में पढ़ते थे। इनकी उम्र 9 साल थी। ये क्लास में बैठे थे। उस्ताद ने उनसे आगे बैठे बच्चे से कोई सवाल पूछा। वो बच्चा जवाब देने के लिए कुर्सी से उठा, जवाब दिया और कुर्सी पर वापस बैठने लगा तो मॉर्गन फ्रीमैन ने शरारतन उसकी कुर्सी खींच ली। वो बच्चा फर्श पर गिर गया। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस्ताद सख्त था। वो छड़ी उठाकर मॉर्गन फ्रीमैन को मारने के लिए दौड़ा। ये डर गए। ये कुर्सी से उठे और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उस्ताद भी पीछे भागा, लेकिन ये क्लास से निकल गए। ये बरामदे में दीवाना वार दौड़ने लगे। ये दौड़ते दौड़ते किसी से टकराए और फर्श पर गिर गए। ये जिस शख्स से टकराए थे उसने उन्हें उठाया, इनके कपड़े झाड़े और इनसे पूछा, बेटा आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते सारी बात बता दी। उस शख्स ने कहका लगाया, उनकी उंगली पकड़ी और कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया। वो भी उस्ताद था, लेकिन वो इस वक्त किस्मत का देवता साबित हुआ। वो मॉर्गन फ्रीमैन का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल के ऑडिटोरियम में ले आया। हाल में किसी ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी। उस्ताद ने हाल में पहुंचकर ताली बजाई। रिहर्सल में मसरूफ बच्चों और बच्चियों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, आप अपनी फौज के नए सिपाही से मिलिए। तमाम बच्चों ने तालियों और नारों से उन्हें खुशामदीद कहा। वो उस्ताद इसके बाद उनकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम क्या है? मॉर्गन फ्रीमैन ने अपना नाम बताया। उस्ताद दोबारा मुस्कुराया और बोला, आप एक पैदाइशी एक्टर हैं। मैं स्कूल में थिएटर का उस्ताद हूं। हम एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। आप आज से इस ड्रामे का हिस्सा हैं। मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते पूछा, लेकिन क्या मेरे टीचर मुझे इस बात की इजाजत दे देंगे? उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरा मसला है, मैं उस्ताद से बात कर लूंगा। मॉर्गन फ्रीमैन ने हां में सर हिला दिया। उस्ताद उन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने उन्हें थिएटर क्लास में शिफ्ट कर दिया और यूं कुर्सी खींचने की एक गलती, एक हरकत ने स्याह फार्म नालायक तालिब इल्म को मॉर्गन फ्रीमैन बना दिया। वो ड्रामे का हिस्सा बने। ड्रामा मुकम्मल हुआ। स्कूल ने देखा। मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी पर तालियां बजी और फिर मॉर्गन फ्रीमैन ने पीछे मुड़कर ना देखा। नाज़रीन, हम अब मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी को चंद लम्हों के लिए यहां रोकते हैं और पंजाब के मशहूर किरदार राजा रंजीत सिंह का एक वाकया लेते हैं। रंजीत सिंह गुजरांवाला का रहने वाला था। ये एक आम सा शख्स था। मुगल कमजोर हुए तो रंजीत सिंह ने छोटी सी फौज बनाई और मारता धाड़ता जुलाई 1799 में लाहौर पर काबिज हो गया।
रंजीत सिंह अनपढ़ लेकिन वीनरी इंसान था। उसने एक अतालवी जनरल ज़ां बप्तीस्त वेंचुरा की खिदमत हासिल की। वेंचुरा ने उसकी सल्तनत मुल्तान से जलालाबाद तक फैला दी। राजा रंजीत सिंह वाहिद बादशाह था जिसने पठानों को फतह किया। यह फतह वेंचुरा का कमाल था। वेंचुरा के बारे में मशहूर था कि वो उस वक्त तक नाश्ता नहीं करता था जब तक उसके सामने 10 अफराद को फांसी नहीं दी जाती थी। आपने यकीनन ये फिक्रा सुना होगा, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। ये फिक्रा वेंचुरा से मंसूब था। वेंचुरा सितंबर 1843 में पंजाब से फ्रांस चला गया और वो अप्रैल 1858 में फ्रांस में ही इंतकाल कर गया। लेकिन आज भी अटक के पुल के पार बेशुमार माएं अपने बच्चों से कहती हैं, सो जा वरना वेंचुरा आ जाएगा। वेंचुरा जब फ्रांस गया और लोगों ने उससे सिख हुकूमत के अरूजो जवाल की वजह पूछी तो वो एक लफ्ज में जवाब देता था, मुकद्दर। लोग तफसील पूछते थे तो वो कहता था, रंजीत सिंह मुकद्दर का धनी था। वो जहां भी कदम रख देता था वो जगह उसकी हो जाती थी। वो मर गया तो सिखों का मुकद्दर भी फौत हो गया। वेंचुरा की ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी। राजा रंजीत सिंह वाकई खुशनसीब था। उसकी रंगत स्याह थी, चेहरे पर चीचक के दाग थे। वो एक आंख से काना भी था और दायमी मरीज भी था, लेकिन उसने इसके बावजूद दुनिया की वाहिद सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। कैसे? इसका जवाब है मुकद्दर। एक बार एक ईरानी कनीज उसके सामने नाच रही थी। वो नाचते नाचते रंजीत सिंह के सामने पहुंची तो उसकी हंसी निकल गई। रंजीत सिंह भांप गया। उसने उसे रोक कर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? कनीज ने जान की अमान पाई और डरते डरते जवाब दिया, आलीजा, मैंने जब आपकी तरफ देखा तो मेरे दिमाग में आया कि अल्लाह ताला जब हुस्न बांट रहा था तो आप उस वक्त कहां थे, और मेरी हंसी निकल गई। रंजीत सिंह ने कहका लगाया और कहा, तुम जिस वक्त हुस्न लेने के लिए खूबसूरती की कतार में खड़ी थी, मैं उस वक्त मुकद्दर की खिड़की के सामने था। तुमने हुस्न ले लिया, मुझे मुकद्दर मिल गया। चुनांचे आज हुस्न मुकद्दर के सामने नाच रहा है। दोस्तों, आज अगर हम इन दोनों कहानियों का तजिया करें तो हमें यह जानते देर नहीं लगेगी कि मुकद्दर का दूसरा नाम चांस है और कुदरत चांस दुनिया के हर शख्स को देती है, और वो लोग जो चांस का सिरा पकड़ लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो मुकद्दर की खिड़की के सामने पहुंचकर डबल माइंडेड हो जाते हैं वो बाकी जिंदगी वक्त का मातम करते गुजारते हैं। आप फर्ज कीजिए उस दिन उस्ताद मॉर्गन के आगे बैठे बच्चे से सवाल ना करता, क्लास कह कह ना लगाती, उस्ताद नाराज ना होता, वो मारने के लिए मॉर्गन के पीछे ना भागता, मॉर्गन क्लास से ना दौड़ता, ड्रामे का उस्ताद ऐन वक्त बरामदे में ना आता, मॉर्गन उससे ना टकराता और उस्ताद उसे रिहर्सल की जगह लेकर ना जाता, तो क्या होता? क्या मॉर्गन फ्रीमैन बनता? शायद ना बनता। लिहाजा कुर्सी खींचने से लेकर रिहर्सल के हाल तक 10 मिनट का वो एक किस्मत का खेल था। किस्मत का वो खेल अहम था, लेकिन उससे ज्यादा अहम मॉर्गन फ्रीमैन की हां थी। वो अगर उस दिन रिहर्सल में शरीक होने से इनकार कर देता, वो ऑडिटोरियम से वापस आ जाता, तो एक्टर बनने का चांस जाया हो जाता। बिल्कुल इसी तरह मुगल पूरे हिंदुस्तान में कमजोर हुए, लेकिन आजाद रियासत का चांस सिर्फ रंजीत सिंह ने लिया। वो भी अगर हिंदुस्तान के दूसरे 25 करोड़ बाशिंदों की तरह चुपचाप बैठा रहता या फिर गुजरांवाला फतह करके सब्र कर लेता तो वो भी 10-20 बरस में खत्म हो जाता। दूसरा चांस वेंचुरा था। नेपोलियन की शिकस्त के बाद फ्रांस और इटली के बेशुमार जनरल नौकरियों की तलाश में हिंदुस्तान आए। वेंचुरा भी उनमें शामिल था। रंजीत सिंह वाहिद हुक्मरान था जिसने वेंचुरा को चांस दिया। अपनी फौज का बड़ा हिस्सा उसके हवाले किया और वेंचुरा ने ना सिर्फ नौशहरा और वजीराबाद में गवर्नर्स की मिसाल कायम कर दी, बल्कि सिख हुकूमत जलालाबाद के पहाड़ों तक फैला दी। राजा रंजीत सिंह अगर वेंचुरा का चांस ना लेता और वेंचुरा भी उसकी पेशकश कबूल ना करता तो ये कहानी भी गुजरांवाला की गलियों में जज्ब हो जाती। और अगर मॉर्गन फ्रीमैन भी ड्रामा उस्ताद की पेशकश पर सर हाँ में ना हिलाता तो मॉर्गन फ्रीमैन भी ऑस्कर विनर अदाकार ना बनता। ये भी ग्रीनवुड के हाई स्कूल के बरामदे में जाया हो जाता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्कूल के दूसरे लाखों तालिब इल्म गुमनामी के अंधेरे के सिपाही बन गए। नाज़रीन, मुकद्दर चांस होता है। कुदरत ये चांस हमें रोज देती है। हमारा कमाल बस इतना है, हम इस चांस को मिस ना होने दें, हम इसे फौरन गिरफ्त में ले लें। आप भी दाएं बाएं देखें, चांस आपके साथ भी खड़ा होगा।